दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल श्री सिद्धेश्वर अनुरागी में आपका स्वागत है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि श्री राम ने दशहरा के दिन रावण का वध किया था और 20 दिन बाद दीपावली को अयोध्या आए थे। उनके आगमन पर अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर अपने भावी राजा का स्वागत किया था। लेकिन पद्म पुराण कुछ अलग कहता है कि भगवान श्री राम को राजा दशरथ ने वनवास दे दिया तो भगवान श्री राम 3 रात तक केवल जल पीकर रहे। चौथे दिन उन्होंने फलाहार किया और 5वें दिन चित्रकूट पर पहुंचकर अपने लिए रहने का स्थान बनाया। इस प्रकार चित्रकूट में श्री राम सीता लक्ष्मण 12 वर्ष तक रहे। 13वें वर्ष के आरंभ में वे पंचवटी में रहने लगे तो वहां उन्होंने शूर्पणखा के नाक कान काटे। तत्पश्चात वे जानकी के साथ वन में विचरण करने लगे। इसी बीच में अपने पापों का फल उदय होने पर राक्षस राज रावण सीता को हर ले जाने के लिए वहां आया और माघ कृष्ण अष्टमी को वृंद नामक मुहूर्त में सीता का हरण किया। सीता की खोज करते करते वानर संपाति के पास पहुँचे तो 10वें महीने में अघन शुक्ल नवमी के दिन संपाति ने वानरों को इस बात की सूचना दी कि सीता देवी रावण के भवन में निवास कर रही हैं। फिर एकादशी को हनुमान जी महेंद्र पर्वत से उछलकर 100 योजन चौड़ा समुद्र लांग गए। उसी रात में वे लंकापुरी के भीतर सीता की खोज करते रहे। रात्रि के अंतिम भाग में हनुमान जी को सीता का दर्शन हुआ। द्वादशी के दिन सिस्पा नामक वृक्ष पर बैठे रहे। उसी दिन रात्रि में जानकी जी को विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाई। फिर त्रयोदशी को अक्षादि के साथ उनका युद्ध किया। चतुर्दशी के दिन इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र से उन्हें बांध लिया और पूंछ में आग लगा दी। उसी आग के द्वारा उन्होंने लंकापुरी को जला डाला। पूर्णिमा को वे पुनः महेंद्र पर्वत पर आ गए। फिर मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से 5वीं तक 5 दिन मार्ग में बिताए। छठवीं को मधुवन में पहुंचकर उसका विध्वंस किया और सप्तमी को श्री राम के पास पहुंचकर श्री सीता जी का दिया हुआ चिन्ह उन्हें अर्पण किया और वहां का सारा समाचार कह सुनाया। तत्पश्चात अष्टमी को उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र और विजय नामक मुहूर्त में दोपहर के समय श्री रघुनाथ जी का लंका के लिए प्रस्थान हुआ। श्री रामचंद्र जी यह प्रतिज्ञा करके कि मैं समुद्र को लांघकर राक्षस रावण का वध करूंगा और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। उस समय सुग्रीव उनके सहायक हुए। 7 दिनों के बाद समुद्र के तट पर पहुंचकर उन्होंने सेना को ठहराया। पूष शुक्ल प्रतिपदा से लेकर तृतीया तक श्री रघुनाथ जी सेना सहित समुद्र तट पर टिके रहे। चतुर्थी को विभीषण आकर उनसे मिले। फिर पंचमी को समुद्र पार करके विषय में विचार हुआ। इसके बाद श्री राम ने 4 दिनों तक अनशन किया। फिर समुद्र से वर मिला और उसने पार जाने का उपाय भी दिखा दिया। तदंतर दशमी को सेतु बांधने का कार्य आरंभ होकर त्रयोदशी को समाप्त हुआ। चतुर्थी को श्री राम ने सुबेर पर्वत पर अपनी सेना को ठहराया। पूर्णिमा से द्वितीया तक 3 दिनों में सारी सेना समुद्र के पार हुई। समुद्र पार करके लक्ष्मण सहित श्री राम ने वानर राज की सेना को साथ ले सीता के लिए लंकापुरी को चारों ओर से घेर लिया। तृतीया से दशमी पर्यंत 8 दिनों तक सेना का घेरा पड़ा रहा। एकादशी के दिन शुक और सारण सेना में घुस आए थे। पूष शुक्ल द्वादशी को शार्दूल के द्वारा वानर सेना की गणना हुई। साथ ही अपने प्रधान वानरों की शक्ति का भी वर्णन किया। शत्रु सेना की संख्या जानकर रावण ने त्रयोदशी से अमावस्या पर्यंत 3 दिनों तक लंकापुरी में अपने सैनिकों को युद्ध के लिए उत्साहित किया। माघ शुक्ल प्रतिपदा को अंगद दूत बनकर रावण के दरबार में गए। उधर रावण ने माया के द्वारा सीता को उनके पति के कटे हुए मस्तक आदि का दर्शन कराया। माघ की द्वितीया से लेकर अष्टमी पर्यंत 7 दिनों तक राक्षसों और वानरों में घमासान युद्ध होता रहा। माघ शुक्ल नवमी को रात्रि के समय इंद्रजीत ने युद्ध में श्री राम और लक्ष्मण को नाग पाश में बांध लिया। इसमें प्रधान वानर जब सब ओर से व्याकुल और उत्साहहीन हो गए तो दशमी को नाग पाश का नाश करने के लिए
वायुदेव ने श्री रामचंद्र जी के कान में गरुड़ के मंत्र का जप और उनके स्वरूप का ध्यान बता दिया। ऐसा कहने से एकादशी को गरुड़ जी का आगमन हुआ और द्वादशी को श्री रामचंद्र जी के हाथ से धूम्राक्ष का वध हुआ। त्रयोदशी को भी उन्हीं के द्वारा कंपन नाम का राक्षस युद्ध में मारा गया। माघ शुक्ल चतुर्दशी से कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तक 3 दिनों में नील के द्वारा प्रहस्त वध हुआ। माघ कृष्ण द्वितीया से चतुर्थी पर्यंत 3 दिनों तक तुमुल युद्ध करके श्री राम ने रावण को रणभूमि से भगा दिया। पंचमी से अष्टमी तक 4 दिनों में रावण ने कुंभकर्ण को जगाया और जागने के बाद उसने आहार ग्रहण किया। फिर नवमी से चतुर्दशी पर्यंत 6 दिनों तक युद्ध करके श्री राम ने कुंभकर्ण का वध किया। उसने बहुत से वानरों को भक्षण कर लिया था। अमावस्या के दिन कुंभकर्ण की मृत्यु के शोक से रावण ने युद्ध को बंद रखा। उसने अपनी सेना पीछे हटा ली। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से चतुर्थी तक 4 दिनों के भीतर विषतंतु आदि 5 राक्षस मारे गए। पंचमी से सप्तमी तक के युद्ध में अतिकाय का वध हुआ। अष्टमी से द्वादशी तक 5 दिनों में निकुंभ और कुंभ मौत के घाट उतारे गए। उसके बाद 3 दिनों में मकराक्ष का वध हुआ। फाल्गुन कृष्ण द्वितीया के दिन इंद्रजीत ने लक्ष्मण पर विजय पाई। फिर तृतीया से सप्तमी तक 5 दिन लक्ष्मण के लिए दवा आदि के प्रबंध में व्यग्र रहने के कारण श्री राम ने युद्ध को बंद रखा। तदंतर त्रयोदशी पर्यंत 5 दिनों तक युद्ध करके लक्ष्मण ने विख्यात बलशाली इंद्रजीत को युद्ध में मार डाला। चतुर्दशी को दशग्रीव रावण ने यज्ञ की दीक्षा ली और युद्ध को स्थगित रखा। फिर अमावस्या के दिन वह युद्ध के लिए प्रशस्त हुआ। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर पंचमी तक रावण युद्ध करता रहा। उसमें 5 दिनों के भीतर बहुत से राक्षसों का विनाश हुआ। षष्ठी से अष्टमी तक महापार्श्व आदि राक्षस मारे गए। चैत्र शुक्ल नवमी के दिन लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। तब श्री राम ने क्रोध में भरकर 10 शीश को मार भगाया। फिर अंजना नंदन हनुमान जी लक्ष्मण की चिकित्सा के लिए द्रोण पर्वत उठा लाए। दशमी के दिन श्री रामचंद्र जी ने भयंकर युद्ध किया जिसमें असंख्य राक्षसों का संहार हुआ। एकादशी के दिन इंद्र के भेजे हुए मातली नामक सारथी श्री रामचंद्र जी के लिए रथ ले आए और उसे युद्ध क्षेत्र में भक्ति पूर्वक अपने श्री रघुनाथ जी को अर्पण किया। और तदंतर श्री रामचंद्र जी चैत्र शुक्ल द्वादशी से कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक 18 दिन रोषपूर्वक युद्ध करते रहे और रावण को वध किया। उस तुमुल संग्राम में श्री रघुनाथ जी ने विजय प्राप्त की। माघ शुक्ल द्वितीया से लेकर चैत्र कृष्ण चतुर्दशी तक 87 दिन होते हैं। इनके भीतर केवल 15 दिन युद्ध बंद रहा। शेष 72 दिनों तक संग्राम चलता रहा। अंत में रावण को मारकर श्री राम ने युद्ध में विजय प्राप्त की। लोग कुंवर मास में दशहरा के दिन रावण का वध करके उसका पुतला जलाते हैं, जबकि यही घटना पुराण के अनुसार वैशाख मास में घटित हुई और वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी को 14 वर्ष पूर्ण होने से नंदीग्राम में भरत से मिले। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आप पद्म पुराण से कितने सहमत हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमारा मनोबल बढ़ाता है और अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है। धन्यवाद।